हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग आपकी वर्कशीट नंबर 14 करने वाले हैं, जो आपकी एसएसटी की वर्कशीट है हिंदी मीडियम की। तो हिंदी मीडियम के स्टूडेंट करेंगे क्लास 8 के। ये इंग्लिश मीडियम में अपलोड कर दिए, तो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे अपनी वर्कशीट कर सकते हैं। ठीक है, ये है हिंदी मीडियम की वर्कशीट। सभी बच्चे नोटबुक निकालेंगे, अपना सब्जेक्ट लिखेंगे एसएसटी। ठीक है, क्लास आपकी बच्चों 8th है। ठीक है, वर्कशीट का नंबर बच्चों आपका 14 है और आपके 8 सितंबर की ये वर्कशीट। आपको टॉपिक लिखना है राष्ट्रीयकरण से निपटना। ठीक है, इससे पहले देखो हमने इसकी समझ पड़ी थी कि क्या डिफरेंस होता है। अल्पसंख्यक वो एक अपनी अलग ही कम्युनिटी बना लेते हैं और उसमें रहने लग जाते हैं, तो उनके बारे में हमने लास्ट पढ़ा था। ठीक है, अब इसमें से निपटना, कैसे हम उससे निपट सकते हैं। अगर हम ये स्टेप लेते हैं तो उससे क्या है, उन्हें आज़ादी मिल सकती है। एक तरीके से वो हमारी ही कैटेगरी में, मतलब जैसे हम लोग रहते हैं वो आ सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। इसमें दिया गया मौलिक अधिकारों का उपयोग। ठीक है, अब देखो इसमें क्या बताया कि संविधान में ऐसे कई सिद्धांत सूत्रबद्ध किए गए हैं जो हमारे समाज और राज्य व्यवस्था को लोकतांत्रिक लोकतांत्रिक बनाते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है कि इंडिया जो है डेमोक्रेटिक कंट्री है। ये क्या है, लोकतांत्रिक देश है। ठीक है, जिसमें लोगों के द्वारा चुनी हुई जनता को कुछ बनाया जाता है। ठीक है, इस सिद्धांतों को मौलिक अधिकारों के जरिए परिभाषित किया जाता है। ये हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये अधिकार सभी भारतीयों को समान रूप से उपलब्ध होते हैं। जहां तक कोई हाशियाई तबकों की बात है, उन्होंने इन अधिकारों को दो तरह से इस्तेमाल किया है। पहला, अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर उन्होंने सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया है। दूसरा, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इस बात के लिए दबाव डाला है कि सरकार इन कानून को लागू करे। कई बार हशियाई तबकों के संघर्ष की वजह से ही सरकार को मौलिक अधिकारों की भावना के अनुरूप नए कानून बनाने पड़े। ठीक है, अब देखिए इसमें दिया गया संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार क्या है, अस्पृश्यता छुआछूत का उन्मूलन किया किया जा चुका है। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जातियों को पढ़ने, मंदिरों में जाने और सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। ठीक है, इसका मतलब यह है कि छुआछूत गलत है। लोकतांत्रिक सरकार इस तरह के आचरण को बर्खास्त नहीं करेगी। अब अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। ठीक है, तो अनुच्छेद 17 के अनुसार है ये पूरा बनता है कि किसी के साथ छुआछूत नहीं होना चाहिए। कोई पढ़ने के लिए जाता है, मंदिरों में जाता है, तो उसके साथ एक भेदभाव नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे ही 15 के हिसाब में क्या कहा गया है, भारत के किसी भी नागरिक के साथ धर्म, नस्ल, जाति, लिंग या जन्मस्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। समानता के अधिकार का हनन होने पर अनुसूचित जाति इस प्रावधान का सहारा लेते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें बताया गया, इसी तरह अल्पसंख्यक समुदाय ने भी संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों का सहारा लिया है। उन्होंने धर्म और सांस्कृतिक व शैक्षणिक अधिकारों की स्वतंत्रता के अधिकार पर जोर दिया है। जहाँ तक सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकारों का प्रश्न है, मुसलमान और पारसी आदि सांस्कृतिक धार्मिक समूह को अपनी संस्कृति की सुरक्षा का अधिकार मिला हुआ है। ठीक है, इसी तरह विभिन्न प्रकार के सांस्कृतिक अधिकारों की व्यवस्था करके संविधान में ऐसे समूहों को सांस्कृतिक न्याय प्रदान का प्रयास किया गया है। ये बहुत अलग अलग तरीकों के जो हमारे सांस्कृतिक अधिकार हैं उनकी व्यवस्था करी गई है इसके अंदर, संविधान के अंदर, ताकि उन्हें न्याय मिल सके। इसका उद्देश्य यह है कि इन समूहों की सांस्कृतिक पर ना तो बहुसंख्यक समुदायों की संस्कृति का विसर्ज हो और ना ही वह नष्ट हो। ठीक है, देखिए लास्ट आपका सामाजिक न्याय को प्रोत्साहन। संविधान को लागू लागू करने के लिए राज्य और केंद्र सरकारें
जनजातीय आबादी वाले या भारी अनुसूचित जाति आबादी वाले इलाकों में विशेष प्रकार की योजनाएं लागू करती हैं। ठीक है, देखो उदाहरण के लिए क्या क्या, एक वो बहुत सारे स्थानों पर क्या करती हैं, अनुसूचित जो जातियां होती हैं या आदिवासी होते हैं उनको सरकार की ओर से मुफ्त मुफ्त कुछ ना कुछ दिया जाता है या रियायती दरों पर छात्रावासों की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है ताकि वे शिक्षा संबंधी सुविधाएं हासिल कर सकें। जो मुमकिन है कि उनके अपने इलाकों में उपलब्ध नहीं हो। इसके अलावा सरकार को भी इस्तेमाल करनी है। देखो इसमें देखिए, इसके अलावा सरकार कानूनों का भी इस्तेमाल करती हैं, ठीक है, ताकि व्यवस्था में निहित असमानताओं को खत्म करने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं। आरक्षण की व्यवस्था इसी तरह का एक महत्वपूर्ण, आपने सुना आरक्षण इसी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है जिसके द्वारा शिक्षण स्थानों सरकारी नौकरियों में अनुसूचित जनजातियों व आदिवासियों के लिए सीटों का आरक्षण किया जाता है। चलिए प्रश्न 1, 2, 3 हम करेंगे। इसमें दिया गया है, हाशियाई तबके के लोग अपने ऊपर किए गए अन्यायों के विरुद्ध मौलिक अधिकारों का प्रयोग किस प्रकार कर सकते हैं। ठीक है, बताना है हाशियाई तबके के जो लोग होते हैं वो जो उनके ऊपर अन्याय किए गए थे उसके विरुद्ध मौलिक अधिकारों का प्रयोग किस तरीके से कर सकते हैं। सभी बच्चे क्वेश्चन नोट डाउन करेंगे, फिर मैं आपको इसका आंसर लिख। देखो इसका एक आपका एज इट इज आंसर दिया, आंसर नंबर 1 हम लोग। ठीक है, एज इट इज आपकी वर्कशीट के अंदर दिया गया है, मैं रफ करके आपको अच्छे से बता देता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ से यहाँ तक ये आपका आंसर नंबर 1 हो। ठीक है, इसमें हम 2 पॉइंट लिखेंगे, 1 और 2। ये पहला लिखेंगे, पहला अपने मौलिक अधिकारों पर जोर देकर उन्होंने सरकार को अपने साथ हुए अन्याय पर ध्यान देने के लिए मजबूर किया। सेकंड में आप लिखेंगे, दूसरा उन्होंने इस बात के लिए दबाव डाला कि सरकार इन कानून को लागू करे। कई बार आशियाई तबकों के संघर्ष की वजह से ही सरकार को मौलिक अधिकारों की भावना के अनुरूप नए कानून बनाने पड़े। ठीक है बच्चों, तो ये आप लोग कर देंगे, आपका ये आंसर नंबर फर्स्ट हो जाए। ठीक है, फिर से सभी बच्चे देख लेंगे, यहाँ से लेकर यहाँ तक आपको 2 पॉइंट। चलिए आगे आ गया है, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार सामाजिक न्याय को किस प्रकार प्रोत्साहित करती है। तो इसका भी आंसर आपका एज इट इज दिया गया है, यहीं पे देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे दिया गया राज्य और केंद्र, सेम आपका दिया गया है नंबर 2। ठीक है, इसमें लिखेंगे राज्य और केंद्र सरकारें जनजाति आबादी वाले हरी अनुसूचित जाति आबादी वाले इलाकों में विशेष प्रकार की योजनाएं लागू करती हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए कई स्थानों पर अनुसूचित जाति और आदिवासी को सरकार की ओर से मुफ्त रियायती दरों पर छात्रा की सुविधा उपलब्ध कराई जाती है ताकि वे शिक्षा संबंधी सुविधाएं हासिल कर सकें जो मुमकिन। ठीक है बच्चों, यहाँ से लेके यहाँ तक आप लिख दोगे उत्तर नंबर 2। अब देखिए, अब आपका लास्ट क्वेश्चन, आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है किसके ऊपर, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 15 या फिर 17, मतलब दोनों के ऊपर लिखनी है। तो इसका भी आंसर बहुत आसान है, दोनों का आंसर आपके वर्कशीट में दिएंगे। आज की वर्कशीट बच्चों आपकी बहुत आसान है, ये पूरी की पूरी आपकी इसमें दी गई है। ठीक है बच्चों, तो ये रहा आपका नंबर 3। ठीक है, आंसर नंबर 3।
संविधान के अनुच्छेद 17 के अनुसार अस्पृश्यता छुआछूत का उन्मूलन किया जा चुका है। इसका मतलब यह है कि अब कोई भी व्यक्ति अनुसूचित जाति को पढ़ने, मंदिरों में जाने, सार्वजनिक सुविधाओं का इस्तेमाल करने से नहीं रोक सकता। इसका मतलब यह भी है कि छुआछूत गलत है। लोकतांत्रिक सरकार इस तरह के आचरण को प्रशासित नहीं करेगी। अब अस्पृश्यता एक दंडनीय अपराध है। ठीक है। संविधान के अनुच्छेद 15 में कहा गया है कि भारत किसी भी नागरिक के धर्म, नस्ल, जाति, लिंग, जन्म के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा। समानता का अधिकार हनन होने पर अनुसूचित जाति इसका सहारा लेते हैं। ठीक है, यहाँ से लेके यहाँ तक आपका थर्ड कंप्लीट हो गया। तो बच्चों ये थी आपकी आज की इजी सी वर्कशीट, जिसके सारे ही आंसर आपके वर्कशीट में दिए गए। नहीं तो मोस्टली मुझे आंसर लिखवाने पड़ते हैं, तो फर्स्ट टाइम आपके ऐसा हुआ है जो सारे ही आंसर दिए गए। ठीक है बच्चों, तो देखिए मैं अब आपको गेम के बारे में बता देता हूँ। तो जैसे मैंने आपको बताया था, व्लॉग चैनल का लिंक कहाँ है बच्चों? डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। तो सभी बच्चे वहाँ से जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे, जिससे कि मैं जैसे ही उस पर आपके गिफ्ट की वीडियो डालूंगा, ठीक है, उसके मतलब फीचर बताऊंगा जो आपको गिफ्ट मिलने वाला है, और तो आप लोग एकदम से उससे देख सकें। मान लो बहुत सारे बच्चों ने देखी और उन्होंने कमेंट किया कि अब सेलेक्ट वही बच्चा होगा जो मेरी वीडियो 10 फ्रेंड के साथ शेयर करता होगा, ठीक है, और मेरे चैनल से डेली वर्कशीट करता होगा और वीडियो को पूरी देखता होगा। ठीक है बच्चों, तो वही बच्चा विनर बनेगा, उसके ही सबसे ज़्यादा चांस है विनर होने की। ठीक है, तो मैं गिफ्ट जो रहेगा, जिस बच्चे का नाम सेलेक्ट होगा, मैं खुद के घर पे लेके जाऊंगा, उसके साथ सेल्फी लेके अगली वीडियो में पोस्ट करूंगा। ठीक है, तो एवरी संडे सभी बच्चे वेट करेंगे, एवरी संडे वीडियो आएगी। ठीक है, अभी देखिए आपको क्या क्या ध्यान रखना है। एक तो आपको चैनल का नाम है सुजीत, ठीक है, मैं बता देता हूँ, सुजीत सिंह के चैनल का नाम है, और टेलीग्राम चैनल, दोनों का लिंक बच्चों डिस्क्रिप्शन में गया, आप दोनों ज्वाइन कर लेंगे अगर आपको पार्टिसिपेट करना है और उसमें जीतना है। ठीक है बच्चों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, बी सेफ, स्टे हेल्दी। जय हिंद, जय भारत।